ओके, अभी हम आज देखते हैं डक्टिलिटी ऑफ मेटल। तो डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है मेटल का। लास्ट टाइम हमने देखा था कि मेलाबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच वी कैन चेंज द शेप ऑफ मेटल। अब है डक्टिलिटी, डेफिनेशन देखते हैं। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट अलाउ देम टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग। अब अगर हम किसी मेटल को ड्रॉन करते हैं, खींचते हैं, तो उसका कन्वर्जन किस में होता है? वायर में। ठीक है, सो विदाउट ब्रेकिंग इट ड्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू वायर। सो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट अलाउज करती है टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ डेली लाइफ में देखिए, टी स्ट्रेनर। अब ये जो टी स्ट्रेनर है, ठीक है, हम मॉर्निंग में जब टी फिल्टर करके पीते हैं, सो जो स्ट्रेनर है दैट इज यूज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। सेकंड, इलेक्ट्रिक वायर। जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स होती है वो मेटल डक्टाइल होने की वजह से हम उसे ड्रॉन कर सकते हैं, और ड्रॉ करने से वो वायर में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपने जब भी गिटार वगैरह पढ़ा है तो वो भी उसकी वायर हम इसी मटेरियल की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही आज हम जो भी वायर है वो हम बना पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। हम आपने एक देखा होगा स्कूल बेल। ठीक है, जो स्कूल बेल जब हम बजाते हैं तो वो रिंगिंग होता है, एक इको टाइप। ठीक है, सो इट इज अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। ओनली मेटल आर सोनोरस। आप किसी वुड को बेल की तरह बजाते हो, नॉक करते, तो क्या उसमें से आवाज आएगी? साउंड आएगा? नहीं। Why? Because the wood is are not containing the sonority property of like a metal. अब only metal are sonorous। जो मेटल है वही सोनोरस हो सकते हैं, नॉन मेटल या फिर अदर सब्सटेंसेस नहीं हो सकते। इंपॉर्टेंस क्या है? बेल इन टेम्पल एंड स्कूल आर मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज दे नीड टू प्रोड्यूस लाउड क्लियर साउंड। ठीक है, तो उसकी वजह से ये सोनोरस प्रॉपर्टी होने के कारण मेटल हम स्कूल या फिर टेम्पल में के बेल मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हीट कंडक्टर। ठीक है, देखिए सबसे अहम और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मेटल की है वो है कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये जो है इसमें व्हाई द मेटल हीट अप। सबसे पहला सवाल है कि ये जो बॉन्ड है, मोलेकुलर बॉन्ड, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है या फिर हीट क्यों फ्लो होता है? कंडक्शन इज द प्रोसेस वेयर हीट इज ट्रांसफर थ्रू मटेरियल विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इटसेल्फ। ठीक है, कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से अगर हम यहाँ हीट करते हैं तो ये हीटिंग एलिमेंट्स यहाँ मूव होके हीट नहीं करता है, बट दिस इज विदाउट मूविंग। ठीक है, इसका मतलब है यहां से हीट पास होके इस एलिमेंट को जा रही, मॉलिक्यूल को जा रही, यहां से पास होके यहां जा रही। ठीक है, सो मेटल कंडक्ट हीट इफेक्टिवली बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड कैन पास एनर्जी क्विकली। अब ये जो पार्टिकल्स है वो क्या है? टाइटली पैक है। अब ये टाइटली पैक होने की वजह से क्या होगा? देख यहां से हीट, या ये हीट अगर यहाँ पार्टिकल, ये पार्टिकल हीट हुआ है तो हीट, ये पार्टिकल के मूवमेंट होने से विदाउट दिस मूवमेंट, बिना मूवमेंट के वो क्या करेगा? हीट ट्रांसफर करेगा। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहां नेक्स्ट इसमें है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर।
मेटल एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब कौन कौन से मेटल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने अभी देखा कि हीट फ्लो होता है मेटल से एक पार्टिकल से अनदर पार्टिकल में हीट फ्लो होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है। कैसे? मटेरियल दैट allow electric current to pass through them are called electric conductor। हीट कंडक्टर क्या है? तो जहां से हीट मटेरियल जो अलाउ करता है हीट को पास होने को, उसे कहते हैं हीट कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या है? जो कि